मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस मैसेज को पूरा सुनें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में मेरा आपसे बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आप सभी को बताना है कि आपको कोरोना के खिलाफ लड़ाई किस प्रकार से लड़नी है, ताकि आप स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को इससे सुरक्षित रख सकें। जैसा कि आप सभी देख और सुन ही रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है और दिन ब दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज की न्यूज़ देखकर मैं तो दंग ही रह गया। आज मुझे डॉक्टर्स रोते हुए और बेबस दिखे। वह चाह कर भी मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। किन्हीं अस्पतालों में बेड की कमी दिख रही है तो कहीं पर ऑक्सीजन की कमी। वो लगातार सरकार से रिक्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसलिए डॉक्टर्स बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। वह चाह कर भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना के इतनी तेज़ी से फैलने का कारण लोगों की लापरवाही समझें या फिर कुछ और। वैसे यह अलग मुद्दा है जिस पर बात करके मैं आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता। लेकिन अब हम कोरोना से किस प्रकार से बच सकते हैं और अपने परिवार को इससे कैसे बचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बात करना बहुत ही आवश्यक है। मेरा ये मैसेज सुनने वाले आप कौन हैं, आपकी उम्र क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब मैं जो कार्य आपको सौंपने जा रहा हूँ उस कार्य को आप बखूबी निभाएंगे और कोरोना के खिलाफ इस जंग में अहम भूमिका निभाएंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता आप यह कर पाओगे या नहीं, लेकिन आज से आपको इस प्रकार व्यवहार करना है जैसे आप घर में सबसे बड़े हों, यानी आपको परिवार के मुखिया की तरह व्यवहार करना है। आपकी उम्र कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपके घर से कोई भी बेवजह बाहर जा रहा है, मतलब बिना किसी काम के बाहर जा रहा है, तो आप उसे बाहर जाने ना दें, चाहे वह आपसे बड़ा ही क्यों ना हो। आपको उन्हें किसी भी तरह बाहर जाने से रोकना है। इस बात का ख्याल आप भी रखें कि आपको भी बेवजह बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इसके परिणाम आप खुद ही समझ सकते हैं कि यह हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हम बाहर गए और बेवजह किसी से मिल गए और हम संक्रमित हो गए तो फिर इसका नुकसान क्या हो सकता है, ये हम बखूबी समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपके परिवार का कोई सदस्य महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रहा है तो वह मास्क अवश्य लगाए, सैनिटाइज़र भी साथ रख ले, जिसका समय समय पर इस्तेमाल करते रहे। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, भीड़ भाड़ वाली जगहों में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहां पर अनेकों किस्म के लोग आते जाते हैं। यदि उनमें से कोई कोरोना से संक्रमित हुआ और अनजाने में आपके संपर्क में आ गया तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं और इसके बाद आपके परिवार के सदस्य भी। यानी कि अगर गलती से भी कोई आपके संपर्क में आया और इससे आप संक्रमित हो गए तो इसके बाद से आपका परिवार वाले उसके बाद उनसे जो मिलेंगे, फिर लगातार यह चेन बढ़ती चली जाएगी और बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होते चले जाएंगे। और यही हो रहा है, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं यही उसका कारण है कि अधिक संख्या में कोरोना के मरीज आ रहे हैं। तो हम जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इसके अलावा हमें निमंत्रण में भी जाने से बचना है, यानी कि शादी विवाह मुंडन तिलक जो भी हो वहाँ पर भीड़ होती है, इसलिए हमें बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना है। देखिए, अगर ज़िंदगी रही तो हम आगे भी शादियाँ और मुंडन आदि में आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर हमें इनमें से कुछ चूक हो गई और हम संक्रमित हो गए तो हमारी ज़िंदगी बचना इस समय बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि आप न्यूज़ देखते और पढ़ते होंगे। इसलिए थोड़ा सोच समझकर कदम उठाइए। और जैसा कि मैंने बीच में बताया था कि अब आपको अपने परिवार के मुखिया की तरह रिएक्ट करना है। आपकी उम्र क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी आपको ही जिम्मेदारी लेनी है कि आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कोरोना से संक्रमित नहीं होने देना है, किसी को भी बेवजह बाहर नहीं जाने देना है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने देना है। जो लोग अनजान यानी कि बाहरी शहर से बाहरी प्रदेश से आ रहे हैं उनसे भी उचित दूरी बनाकर रखनी है। तो अब ये जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी है कि आपको अपने परिवार के सदस्य को किसी भी प्रकार से
कोरोना से संक्रमित नहीं होने देना है। यदि आप यहाँ तक इस वॉइस मैसेज को पूरा सुन चुके हैं तो हो सकता है आप अपने परिवार के सदस्य को कल बाहर जाने से रोक लें और उन्हें कोरोना से संक्रमित होने से भी बचा लें। आपको यहीं नहीं रुकना है, आपको इस वॉइस मैसेज को अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड के पास और रिश्तेदारों के पास भी भेजना है ताकि वो अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रख सकें। इस वॉइस मैसेज को शेयर करके आप न जाने कितनी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं।